हेलो एवरीवन। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि स्यूडो फोर्स के क्वेश्चंस हैं। स्यूडो फोर्स के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन हमने राइट कर रखे हैं। इसमें स्यूडो फोर्स के क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। इसमें फाइंड थीटा वेयर एम रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। हमें थीटा निकालना है। देखो, ये एक आपका पूरा सिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये एम मास की बॉल है। क्या है, मानते हैं ये एम मास की आपकी बॉल है। ये इसमें क्या, ये स्ट्रिंग है। ये क्या आपका सस्पेंडेड है, एम मास की बॉल। ठीक है, एम मास की बॉल है, स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। ये यहाँ पे अटैच है। आपका कोई सिस्टम है, जैसे मानते हैं कार है या कोई आपका इस पे बस है। उसमें क्या आपका ऊपर आपका इस पे यहाँ पे स्ट्रिंग से एम मास की बॉल अटैच कर दिया गया। उस कार को या उस बस को राइट हैंड साइड हम लोग एक एक्सेलरेशन से राइट साइड मूव करा रहे हैं। तो इसमें स्यूडो फोर्स का यूज करते हुए हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है। फाइंड थीटा वेयर एम रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। हमें वो एंगल थीटा निकालना है जो कि क्या होना चाहिए, हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा इक्विलिब्रियम में आपका थीटा होना चाहिए। वो थीटा पोजीशन निकालना जो कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मान लो आपकी ये आप इस तरह से आपकी ये बॉब है। ठीक है, जैसे एम मास की बॉल है आपकी, यहाँ पे सस्पेंडेड है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऐसे देख रहे हैं इस पे, जैसे कि ये आपका ये कार जैसे चलती है। कार चलती है तो क्या होता है आपका, ये वाली आपकी जो आपकी बॉल है वो कुछ देर बाद आपका चलने पे जस्ट इस तरह से आपका रेस्ट पे आपकी हो जाती है। तो वही कह रहा है कुछ समय बाद आपका ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, यहीं पे आपका रुक जाएगा। बस वही पोजीशन निकालना है, मतलब वर्टिकल से हुए एंगल आपका क्या होगा, हमें यही निकालना है। जैसे आपका इस पे कार में आपका इस पे ये ऊपर वाले आपके एंड से ये स्ट्रिंग से बॉल लटका दी गई है। अभी रेस्ट पे है, अभी कार मूव नहीं कर रही। कार एक एक्सेलरेशन से मूव करने लगे तो ये बॉल क्या होगी आपकी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, बॉल सहित तो ये एंगल में थीटा निकालना है, जबकि ये क्या होना चाहिए हमारा इस पे इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, यदि इस कार को कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव करा दें तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये एंगल में थीटा हमें निकालना है। ये पोजीशन क्या हो गया कि एंगल हमें थीटा आ जाए। ठीक है, करना हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग इस पे। देखो, इसमें इन दोनों क्वेश्चंस में हमें स्यूडो फोर्स का यूज करना है। स्यूडो फोर्स के बारे में आई थिंक बताया था, दोबारा फिर बता देते हैं। जैसे स्यूडो फोर्स हम लोग कब लगाते हैं, हमेशा स्यूडो फोर्स हमारा क्या होता है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम के लिए लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वहां पे स्यूडो फोर्स आपका ऑब्जेक्ट में लग जाएगा। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, या हम लोग ऐसे बोले एक्सेलरेटिंग फ्रेम, या उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। यदि कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जर्वर उस एक्सेलरेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल आपका फ्रेम होता है। मतलब कि क्या हो आपका, वो फ्रेम एक्सेलरेट करे, क्या करे, वो फ्रेम आपका एक्सेलरेट करे आपका इस पे। तो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से जो हम लोग ऑब्जर्वर को बिठाते हैं, तो वहां से जो हमारा ऑब्जेक्ट पे जो आपका फोर्स लगता है उसमें वो आपका स्यूडो फोर्स आपका लगता है। बताया था हमने जैसे हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे कोई आपका सिस्टम है, मान लो ऐसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे यही आपका है, ये कुछ आपको कुछ इस तरह से है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं, ये मान लो बॉल है एम मास की। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इस बॉल को, तो ये क्या होगा आपका, इसमें आपका कोई स्यूडो फोर्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हम लोग ग्राउंड से देख रहे हैं। ग्राउंड से देखने पे ए एक्सेलरेशन कितना है आपका, 0 है। तो जब एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब वो फ्रेम कौन सा होगा, बोलो, हमारा इनर्शियल फ्रेम होगा। क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यदि हम लोग क्या देखते हैं, हाँ एक मिनट, और ये आपका ये पूरा सिस्टम इस राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, तो इस बॉल का जो ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका, इस पे यहाँ पे कोई स्यूडो फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। बताया भी था, हम लोग जहाँ पे जो ऑब्जर्वर बिठाते हैं वो हमेशा क्या, कहाँ पे बिठाना चाहिए बोलो, वो देखो, हम लोग एक्सेलरेटिंग फ्रेम में भी बिठा सकते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में भी बिठा सकते हैं। एक्सेलरेटिंग फ्रेम का मतलब क्या होगा, वो आपका क्या होगा बोलो, आपका ए हमारा 0 ना हो, ए 0 ना हो, जैसे ए इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो वो सिस्टम। तो इसका जब एक्सेलरेट करेगा तो वो कौन सा होगा आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ये कौन सा है, इनर्शियल फ्रेम है। क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। यदि हम लोग ऐसा करें कि इस ऑब्जर्वर को हम लोग यहाँ पे बिठा दें, क्या करें, इस ऑब्जर्वर को हम लोग यहाँ पे बिठा दें। अब हम लोग आगे चेक करेंगे यार
ऑब्जर्वर को हम लोग यहाँ पे बिठाने के बाद में अब क्या होगा, ये ऑब्जर्वर किससे मूव करेगा बोलो, ए के एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करेगा। ये ऑब्जर्वर क्या होगा, ए के एक्सेलरेशन से हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑब्जर्वर कहाँ पे आपका बैठा हुआ है, ए के एक्सेलरेशन से बैठा हुआ है, मतलब कि ए जीरो नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया, या इसको क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। जैसे ए हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये राइट हैंड साइड क्या कर रहा है आपका, एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपका ऑब्जर्वर राइट हैंड साइड एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो देखो हमने बताया था F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, माइनस m इंटू ए एक्चुअल में होता है, ठीक है। देखो ए हमारा क्या होता है, ए हमारा ऑब्जर्वर जहां पे बैठा हुआ है वो ए की एक्सेलरेशन से ऑब्जर्वर आपका बैठा हुआ है, मतलब क्या होगा आपका इस पे एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा बोलो, ऑब्जर्वर होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जिस आपका फ्रेम में बैठा हुआ वो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है, ठीक है। अच्छा m क्या है बोलो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो किसका मास है बोलो, ऑब्जेक्ट का मास है, क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। m इज द क्या है आपका, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम से जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो हम लोग इस पे देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन किसका कर रहे हैं बोलो, हम लोग m का कर रहे हैं, और ये कौन सा है, ये आपका क्या है, एक्सेलरेटिंग आपका फ्रेम है, मतलब ये क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल हमारा क्या हो गया, फ्रेम हो गया, ठीक है। अब देखो इस पे, अब यहाँ पे F की बात करते हैं या FP बोलते हैं, FP हमारा क्या है, स्यूडो फोर्स है, ये तो मालूम है, FP हमारा क्या हो गया, स्यूडो फोर्स हो गया। अच्छा अब ये देखो निगेटिव किसको इंडिकेट करता है, निगेटिव आपका इंडिकेट करता है कि जिधर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करेगा, जिधर ऑब्जर्वर आपका एक्सेलरेशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका फोर्स लगेगा। ऑब्जर्वर जिधर आपका मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। ऑब्जर्वर मान लो कि आपका राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, तो आपका जो स्यूडो फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका राइट हैंड साइड के अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका लगेगा। और लगेगा कहाँ स्यूडो फोर्स बोलो, स्यूडो फोर्स जो लगेगा वो ऑब्जेक्ट पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एक्टेड होगा वो ऑन कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये जो हम लोग एक्टेड करेंगे वो कहाँ पे होगा बोलो, ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक्टेड करेंगे, ठीक है। स्यूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा बोलो, ऑब्जेक्ट पे आपका एक्ट करेगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिधर आपका इस पे फ्रेम जिधर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जिधर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, आपका स्यूडो फोर्स लगेगा। यदि यहाँ की बात करें तो हम लोग देखो ये जैसे इधर से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, तुम्हें फील होगा जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या लगाएंगे, अब हम लोग क्या लगेगा, यहाँ पे स्यूडो फोर्स होगा, MA होगा। जो स्यूडो फोर्स की वैल्यू लगाते हैं वो क्या होता है बोलो, निगेटिव वहाँ पे नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, उसका मॉडुलस लेते हैं। तो m इंटू ए, माइनस m इंटू ए नहीं है, m इंटू ए, क्योंकि निगेटिव तो हमने यूज कर लिया ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने यूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, m इंटू ए हम लोग स्यूडो फोर्स लगाएंगे, बाकी जो लगाना होगा फोर्सेस हम लोग लगा लेंगे इस पे। जैसे मास m है, वेट mg होगा, ये स्ट्रिंग है, टेंशन क्या होता है, आवेदन सिस्टम होता है। सिस्टम हम लोग किसको मान रहे हैं, हम लोग m मास के पार्टिकल को मान रहे हैं, तो सिस्टम अवे है, तो ये T हो गया, ये क्या हम लोग mg हो गया, तो इसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके अब हम लोग आगे, हम लोग यहाँ पे अब चेक कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की अब कोशिश करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला है, ये जो आपका कार है वो एक ही एक्सेलरेशन से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रही है। ये कार क्या है बोलो, एक एक्सेलरेशन से आपका राइट हैंड साइड आपका शिफ्ट कर रही है, ठीक है, एक एक्सेलरेशन से राइट हैंड साइड आपका शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है बोलो, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, जैसे हम लोग ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठा दें, ये क्या है, कार है, ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठा दिया तो कार ए से एक्सेलरेट कर रही है, इसके लिए ये ऑब्जर्वर कार पे ही बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर भी तो ए के एक्सेलरेशन से आपका एक्सेलरेट कर रहा है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन ये है, ऑब्जर्वर भी क्या है बोलो, ए के एक्सेलरेशन से राइट हैंड साइड आपका एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि आपका इसका एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी ना है, इसका एक्सेलरेशन ए है, जो कि ए हमारा जीरो नहीं है। इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लोग ऑब्जर्वर को बिठा रहे हैं, जैसे ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा, इसका जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा उसमें आपका स्यूडो फोर्स तुरंत लगा देगा, ठीक है। अच्छा जैसे एक एक्सेलरेशन इधर करेगा तो ये क्या होगा, ये जो आपका जो बॉब है वो कुछ इस सिचुएशन पे थोड़ा सा आपका क्या होगा, टिल्ट होगा,
ठीक है, मानते हैं ये एंगल कितना, हम लोग एंगल थीटा से ये क्या हो रहा है आपका, ये ऑब्जेक्ट आपका टिल्ट हो रहा है, ये कुछ ऐसे है कि वो देख पा रहा है सिस्टम को, पूरा बना दिया है इस रफ आइडिया में। तो थीटा एंगल से क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपका टिल्ट हो गया, जैसे अभी बताया था, जैसे ये है, ये आपका मूव कर रहा है, मूव करना स्टार्ट किया तो ये ऐसे हो गया, तो ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है। तो इस पोजीशन के लिए हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, और ये इक्विलिब्रियम में आपका होगा। अब जब अंदर बैठा है तो क्या है आपका, इक्विलिब्रियम ही तो होगा इस पे। यदि ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा होता तो हमारा क्या होता, बोलो, तुम्हें फील होता कि ये आपका मूव कर रहा है ये वाला। अभी ये क्या है, रेस्ट पे है। देखो बाहर होगा तब भी इक्विलिब्रियम में ही कह रहा कि निकालो थीटा, इक्विलिब्रियम के लिए में थीटा निकालना है, लेकिन वो आपका जो निकलेगा ना तो तुम्हें फील होगा जैसे ये क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। यदि ऑब्जर्वर हम लोग ग्राउंड पे बिठाते हैं तो ये क्या होगा, आपका मूव करता हुआ फील होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं तो ये बताइए, इसमें हम लोग कुछ ऐसा हम लोग यूज कर देते हैं। देखो इसमें क्या होगा, बोलो, अब हम लोग एक एक्सेलरेशन से इधर है तो यहाँ पे हम लोग सीडो फोर्स किधर लगेगा, ये इधर है तो ये इधर लगेगा। अब ये बताइए बॉब का मास क्या है, m है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, इस पे इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, जिस फ्रेम में बैठा हुआ है वो एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर इस फ्रेम में बैठा हुआ है, इनटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो m इंटू क्या हो गया, a हो गया, जो कि डायरेक्शन क्या है, बोलो, एक्सेलरेशन के अपोजिट है, ठीक है। मास m है तो वेट क्या होगा, mg होगा, वेट mg है। यहाँ पे स्टिंग है तो टेंशन हमारा t होगा, और t क्या होता है, हमेशा सिस्टम के अवे होता है, t इज द अवे द सिस्टम होता है, ठीक है। t क्या होता है, अवे द सिस्टम होता है, ठीक है। अब तुम्हें ये फील करेगा, ये तुम्हें आपका किसमें समझ में आएगा, रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसके अंदर बैठा हुआ है, बाहर क्या हो रहा है उसको कुछ मतलब ही नहीं, मूव करेंगे नहीं मूव कर रहा है आपका इस पे, ये इसको केवल इसको ऑब्जर्व कर रहा है ना इस पे, तो ये तो आपको इसके अंदर है, ठीक है। तो ये आपका इससे एक्सेलरेट नहीं समझ में आएगा, ये रेस्ट पे है समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें थीटा निकालना है जो कि क्या होना चाहिए, हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब हम लोग एफबीडी बनाते हैं इसकी जरा सा यहाँ पे देखो, इस पे जैसे हम लोग ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे एंगल, ये टेंशन T है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा हमारा, ये एंगल हमारा थीटा होगा, ठीक है। इस तरह से है। और हम लोग क्या देखते हैं, मास m है तो वेट क्या होगा आपका, m इंटू जी हमारा वेट होगा नहीं होगा, ये क्या है बोलो, m इंटू आपका a है कि नहीं, हर एक फोर्सेस एज्यूम हो गए। ये टेंशन हमारा क्या है, टेंशन T है, टेंशन T है, ma है, और कितना है, m इंटू हमारा g है, टेंशन T है, ma है, m इंटू जी है, ठीक है। एक काम करें, ये क्या है बोलो, रेस्ट पे है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें क्या है बोलो, 0 है, ना ही लेफ्ट और राइट मूव कर रहा है, ना ही अप या डाउन मूव कर रहा है। इसका नेट फोर्स आपका क्या है, सॉरी, ना ही ऊपर नीचे, ना ही लेफ्ट और राइट, नेट एक्सेलरेशन क्या है बोलो, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, इस पे इसकी एफबीडी बनाते हैं। T है, एंगल थीटा है, ऊपर कंपोनेंट कितना होगा, T इंटू कॉस ऑफ थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, T इंटू साइन ऑफ थीटा होगा। तो लेफ्ट हैंड आपका एंगल इक्वल, लेफ्ट हैंड फोर्स इक्वल टू राइट हैंड फोर्स। एक काम करो, T इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना होगा, M इंटू आपका A होगा। यहाँ पे चेक करो, T इंटू कितना होगा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू हमारा G हो गया, कितना हो गया, M इंटू क्या है, G है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है बोलो, सेकंड है कि नहीं। हमें एंगल क्या निकालना है, थीटा निकालना है। एंगल क्या निकालना है बोलो, हमें थीटा निकालना है। ये T साइन थीटा इक्वल टू MA, T का थीटा इक्वल टू कितना, MG है। हमें एंगल थीटा निकालना है इक्विलिब्रियम का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंगल थीटा आ जाए। देखो यदि इसकी हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, 1 स्क्वायरिंग प्लस 2 स्क्वायरिंग, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू ये m बाहर होगा, m स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। पहली बात तो m अननोन है, दूसरी बात यहाँ पे थीटा हमारा हट गया, जबकि थीटा को निकालना है हमें, तो इसका हम स्क्वायरिंग करके ऐड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। डिवाइडेशन करने से तुम्हें क्या क्या फायदा मिलेगा बोलो, m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, हमें a गिवन है,
जी गिवन है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि 9.8, या हम लोग 10 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या है, a बाई जी है, इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ a बाई जी होगा। ये हमारा एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। इस एंगल पे ये हमारा क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम आपका हो जाएगा। तो इसमें स्यूडो फोर्स कौन सा यूज किया, m इंटू ए यूज किया। ये हमने यहाँ पे क्या यूज किया, स्यूडो फोर्स हमने m इंटू ए यूज किया, स्यूडो फोर्स हमने यूज किया, ठीक है, m इंटू ए। ओके, इसमें कोई दिक्कत बोलो। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्यूडो फोर्स हम लोग ना यूज करना चाहें उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो। अब देखो इस पे, जैसे हम लोग इस पे ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं तो स्यूडो फोर्स हम लोग इस पे ऐसे कुछ राइट कर रहे हैं, फिर वही काम है, कुछ ऐसे है, ठीक है। ये एक एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है। अब ऑब्जर्वर को हम लोग यहां पे बिठा रहे हैं, ऑब्जर्वर यहां पे बिठा रहे हैं, तो ये क्या है बोलो, ग्राउंड है। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब क्या है, इनर्शिया फ्रेम में बिठा दिया। इसका मतलब इनर्शिया फ्रेम में बिठा दिया तो हमें क्या स्यूडो फोर्स मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। स्यूडो फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है, हमारा रेस्ट पे बैठा हुआ है। क्या है, रेस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है, रेस्ट बैठा हुआ। या ऐसे बोल दें इस पे, या ऐसे हम लोग बोल दें, एक 0 होने का मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। क्या हो सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। एक्सेलरेशन लेकिन 0 हो, वो आपका एक्सेलरेट ना करे, क्या हो, वो आपका एक्सेलरेट ना करे, ठीक है। जैसे 2 मीटर पर सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड से ही आपका मूव करता रहे। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या होता है आपका, इस पे v हमारा कांस्टेंट होता है ना इस पे, ठीक है। वो सिस्टम एक्सेलरेट ना करे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आपका इस पे इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। अब देखो इस पे, अब t बराबर 0 से स्टार्ट करता है, मान लो t बराबर t टाइम पे इसको ऑब्जर्व करता है। जैसे कि वही फिर आपकी सेम कंडीशन है, इसको बना दिया बाहर हमने, ठीक है, एक रफ आइडिया हमने लिया है। यहाँ पे अब क्या होता है बोलो, ये एंगल मान लो थीटा है, क्या है, थीटा है। इसमें ये कह रहा है कि m रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, हमें वो एंगल थीटा निकालना है जो कि क्या हो, आपका इक्विलिब्रियम में हो। यही तो आपका इक्विलिब्रियम होता है, अभी बताया था इस पे, ऐसे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, ओके। अब ऑब्जर्वर हमारा बाहर बैठा हुआ है जो कि ग्राउंड पे है, तो इसको क्या देखता है, ये सिस्टम हमारा ये है, इस तरह से होने के बाद में ये आपका मूव कर रहा है। अब इसके जो बाहर बैठा हुआ है ये इस तरह से पोजीशन है, इस तरह से होने के बाद में ये सिस्टम मूव कर रहा है। और इसके अंदर था तब क्या था, इसके अंदर होने पे ये मूव नहीं कर रहा था, सिर्फ उसको फील हो रहा था जैसे कि ये फोर्स लगा हुआ है इस पे, बस उसको इतना फील था कि ये इसमें फोर्स लगा हुआ है इस पे। और बाहर होने का मतलब क्या है बोलो, बाहर होने का मतलब ये सिस्टम है आपका इस पे, क्या है, बाहर होने का मतलब क्या है, ये सिस्टम आपका क्या हो रहा है, इस तरह से होके इस तरह से मूव कर रहा है बस, ठीक है, इस तरह से होके ये आपका मूव कर रहा है बस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे इसकी एबीडी जो हम लोग बनाते हैं, कैसे एबीडी बनेगी, मास यदि m मानते हैं तो आपका वेट कितना होगा, m इंटू जी होगा। टेंशन क्या होगा हमारा, t होगा। टेंशन t है, वेट कितना आपका m इंटू आपका g है। टेंशन t है, वेट कितना m इंटू जी है। और दूसरी बात, जैसे ये होने के बाद में हमें फील क्या हो रहा है बोलो, ये जो हमारा जो टेंशन है, ये जो हमारा जो mg है, ये पूरा सिस्टम कितने से मूव कर रहा है बोलो, ये देख रहा है हमारा a से मूव कर रहा है, क्या है, a से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। एंगल क्या है बोलो, थीटा है। इतना है कि ये पूरा सिस्टम आपका ए से मूव कर रहा है, इसके अंदर था तो आपका रेस्ट पे था, अब इसमें बाहर आपका होने पे ये एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। टी टेंशन है, ऊपर कंपोनेंट क्या होगा, टी का कॉस थीटा होगा, इधर कंपोनेंट कितना होगा, टी का साइन ऑफ थीटा होगा। टी साइन थीटा है, एक काम करें इस पे वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग बैलेंस करते हैं।
ये इधर मूव कर रहा है, ऊपर नीचे आपका सिस्टम नहीं जा रहा है ये इधर आपका मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, जो टी साइन थीटा है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, F इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, F कितना है, टी साइन थीटा, ये कितने से मूव कर रहा है, ए से। तो T इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, M इंटू ए होगा। हमारा यही तो फोर्स है, T साइन थीटा इक्वल टू कितना, M इंटू आपका ए है, क्या है, M इंटू हमारा ए है। ऊपर चेक करो, यहां पे क्या है, T इंटू कास ऑफ थीटा इक्वल टू कितना है, M इंटू क्या है, G है। कितना है, M इंटू G है। ठीक है, T साइन थीटा इक्वल टू M इंटू ए, T कास थीटा इक्वल टू कितना, M इंटू हमारा G है। सेम कंडीशन आई नहीं आई, इसमें स्यूडो फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग जहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या, उसका एक्सेलरेशन आपका जीरो है। क्या है, एक्सेलरेशन आपका जीरो है ऑब्जर्वर का। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक काम करते हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वही सेम का हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से हमें कैंसिल होगा, सीधे सीधे tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाई जी होगा। देन थीटा इक्वल टू क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ a बाई जी बन गया। इसको हमने क्या बोला, बोलो थीटा। ये इस एंगल पे ये आपका हमेशा इस तरह से बना रहेगा, जबकि ये एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से हटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको हटा दें। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, इस क्वेश्चन को फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग। हमें स्प्रिंग की रीडिंग निकालना है। देखो यदि हमें स्प्रिंग की रीडिंग निकालना है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमें स्प्रिंग की रीडिंग निकालना है वो कैसे हम लोग सॉल्व करें। रीडिंग यदि निकालना है, रीडिंग यदि हमें न्यूटन में निकालना है, क्या निकालना है, न्यूटन में। ठीक है, क्या निकालना है, न्यूटन में। तो रीडिंग यदि हमें न्यूटन में निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, स्प्रिंग पे जो आपका टेंशन है वही हम लोग केवल राइट कर देंगे। स्प्रिंग में जितना भी टेंशन है वही हमारा हो जाएगा, आपका रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगा। यदि ये बोले रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन केजी, क्या है, इन केजी, तो जितना भी टेंशन आएगा, जितना भी फोर्स आएगा उसको जी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, आपका रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन केजी हो जाएगा। क्या होगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन आपका केजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन केजी का मतलब क्या होगा, जितना भी स्प्रिंग में फोर्स होगा उसमें डिवाइड बाय जी होगा। और रीडिंग ऑफ बैलेंस आपका स्प्रिंग बैलेंस आपका यदि निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टेंशन होगा वही हम लोग राइट कर देंगे। ठीक है, जो हमारा टेंशन होगा क्या होगा, वही हम लोग राइट इसको कर देंगे। अब करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को यदि हम लोग देखें, ये पूरा क्या है बोलो, लिफ्ट है। लिफ्ट g/10 से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, और ये क्या है, पुली है। इधर से ये वाला आपका जो मास है 1.5 kg है, ये वाला 3 kg है। तो ठीक है, ये क्या है, स्प्रिंग अटैच है, ये क्या है, स्प्रिंग अटैच है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, ये ऊपर आपका g/10 से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब यदि बाहर मैन देखेगा इसका ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, तो काफी कुछ स्टेप पड़ जाएगा। क्यों, एक तो ये आपका क्या होगा 1.5 kg है, इसमें वेट क्या होगा 1.5 g होगा, इसमें 3g होगा। ये वेट ज्यादा है, ये वेट कम है। इधर आपका ये पुली इस तरह से मूव करेगी, सॉरी ये ब्लॉकेज इस तरह से मूव करेंगे, 3 और 1.5 इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, ये 3 ये 1.5 इस तरह से मूव करेगा। इसके साथ साथ में ये भी तो मूव कर रहा है, लिफ्ट भी तो मूव कर रहा है ऊपर। तो बाहर से देखने पे ये हमें समझ में आएगा। एक काम करो, क्वेश्चन को आसान कर दें। ये क्या करता है, आपका जो स्यूडो जो फोर्स होता है वो क्वेश्चन को काफी आसान कर देता है ना। इस पे ऐसे चेक करते तो बहुत आपका प्रॉब्लम होता है। ये भी इसमें एक्सेलरेशन होता और ये भी एक्सेलरेशन है, तो काफी कुछ आपका टफ पड़ता। तो इसका मतलब स्यूडो फोर्स क्वेश्चन को आसान कर देता है। तो क्या करते हैं, इस पे हम लोग मैन को कहाँ बिठा दें, सीधे सीधे मैन को हम लोग यहाँ पे बिठा दें, मैन को इसके अंदर बिठा दें, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बिठा दें। मतलब क्या बोलो, हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में बिठा दें। क्या बिठा दें, नॉन इनर्शियल हम लोग
फ्रेम में बिठा दें। ठीक है, हमने यहाँ पे बिठा दिया। इसका एक्सेलरेशन कितना है, g/10 है। कितना है, g/10 है। इसका एक्सेलरेशन हमारा g/10 है। इसका अब तुरंत आपका स्यूडो फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, तुरंत स्यूडो फोर्स लगाएगा। ऑब्जर्वेशन किसकी कर रहे हैं बोलो, हम लोग इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है भाई, इसमें जब ये चीजें निकालोगे तभी तो टेंशन रीडिंग निकाल पाओगे ना। इस पर रीडिंग निकालने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर से एफबीडी देखेंगे तो क्या होगा बोलो। देखो ये सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन होगा, टेंशन होगा तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, पुली है। पुली का हम लोग एफबीडी बना रहे हैं। पुली का एफबीडी हम लोग कैसे बनाएंगे, इस पर देख लो। टेंशन हमेशा आवेदन सिस्टम होता है, ये स्ट्रिंग है तो क्या करेगा, ये पूरा सिस्टम पुली का मानना है। तो इसमें टेंशन कौन कौन सा होगा बोलो, ये ऊपर हमारा होगा, इसको हम लोग T0 हम लोग टेंशन माने। और ये हमारी पुली है, इसमें टेंशन हम लोग T मान लें, क्योंकि आपका टेंशन क्या होता है, आवेदन सिस्टम होता है। तो ये आपका सिस्टम है ना पूरा पुली, पुली को हम लोग एफबीडी बनाते हैं तब आपका ये होगा। ये क्या है हमारा T है, और ये भी क्या होगा हमारा T होगा, क्योंकि आपका ये भी तो इसमें तो T लगेगा। तो ये पूरा सिस्टम है। तो T0 ऊपर की ओर, T और T नीचे की ओर। तो ये किसका है बोलो, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस करेंगे। इसमें जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, T0 = T + T = 2T होगा। इसका मतलब जो T0 होगा हमारा T + T = 2 टाइम्स ऑफ T होगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा T0 = T + T = आपका T0 = 2T हो गया। ठीक है, यही तो आप बैलेंस है। हमें एक्चुअल में यही तो फोर्स चाहिए ना, T + T = 2 टाइम्स ऑफ T। इसको बचा के भी रखना है। बेसिकली हमें निकालना क्या है, T निकालना है। क्या निकालना है हमें, T निकालना है। ठीक है, T देखो कैसे निकालते हैं। अब इसको हटा दें, अब इसका काम खत्म हो गया। हमें निकालना क्या है बोलो, हमें T निकालना है। क्या करना है, हमें T निकालना है। ठीक है, यही तो रीडिंग देगा ना इस पर। इन न्यूटन हो जाएगा तो 2T हो जाएगा, या इन kg होगा तो 2T/g करेंगे। g कितना, 10 रख देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको निकालने के पड़े T निकालना पड़ेगा। और T कैसे निकालते हैं, हम लोग एफबीडी बनाते हैं। अब जबर को हमने इसमें लिफ्ट में बिठा दिया। ये क्या है बोलो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो इसका ये तुरंत आपका ये इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। एफबीडी किसकी बनाएंगे, हम लोग ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, तभी तो हमारा पूरा होगा। इसके इफ लिफ्ट के अंदर के लिए ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये पूरा सिस्टम किसमें है बोलो, रेस्ट में है। पूरा सिस्टम किसमें है, हमारा रेस्ट में है। इसके अकॉर्डिंग ये पूरा आपका सिस्टम क्या है, आपका रेस्ट पे है कि नहीं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट पे है। इसका मतलब हम लोग क्या काउंट करेंगे, वो देखो ये पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे है। ध्यान देना, ये देख रहा है, ये पूरा आपका कहीं नहीं जा रहा है, ये पूरा रेस्ट पे। बाहर देखेगा तो ये किधर मूव करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक, क्या होगा, ये आपका ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये इसके अंदर देखेगा तो केवल पुली को मूव करते हुए देखेगा, सॉरी इसके ब्लॉक को मूव करता हुआ देखेगा। 1.5 kg है और 3 kg को केवल ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, केवल इसमें केवल ये मूवमेंट होगी बस केवल। इसका मतलब आपका इसके अंदर बैठा हुआ है ना, तो ये तुम्हें थोड़ी समझ में आया कि ऐसे उसको ये ऐसे लगेगा जैसे ये क्या है, पूरा आपका लिफ्ट रेस्ट पे है। केवल आपका इस पे यही आपका मूव कर रहा है। एक्चुअल में है क्या बोलो, बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखो इस पे, इसके अंदर चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा, तो ये एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा आपको इस पे। ठीक है, अच्छा इसकी एफबीडी बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे स्यूडो फोर्स होगा, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बोलो, वर्टिकली अपोजिट होगा। g/10 ऊपर है तो m ऑब्जेक्ट क्या है, 1.5 है, और n2 कितना होगा, g/10 होगा। ये 3g है तो ये कितना हो जाएगा, 3 है, तो क्या होगा, मास 3 है, और n2 क्या होगा, g/ हमारा 10 है। मास 3 है, n2 क्या होगा हमारा g/3g/10 होगा। ये 1.5 g/10 है, ये 3g/ क्या है, 10 है कि नहीं। ये डाउनवर्ड, ये क्या बोलो आपका डाउनवर्ड है ना। कोई दिक्कत बोलो, रेट समझ में आ रहा है। ठीक, अभी बाद में यूज कर लेंगे रेट पे। अब देखो इस पे आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये हमारे क्या हो गए बोलो, स्यूडो फोर्स लग गए। ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये ऊपर की जा रहा है स्यूडो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन पे, जिसका ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका हम लोग मास रख रहे हैं। तो m × a क्या है बोलो, बाकी मालूम है, आगे चेक करो उस पर। अब यहाँ पे जो हम लोग चेक करेंगे, ये टेंशन कितना है, T है। ये टेंशन क्या है बोलो, टेंशन T है। ये टेंशन क्या है बोलो, T है। ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, ऊपर आपका A का एक्सेलरेशन है, कितना, A का। ये ब्लॉक किधर जाएगा, A के नीचे से जाएगा। ठीक है, तो इसकी एफबीडी पूरी बनाएंगे।
ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। ऊपर की ओर आपका टी ज़्यादा होगा, इतना ये कम होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन उसके साथ में और भी है, देखो इस पे m इंटू जी भी तो होगा। m कितना है 1.5 है, और g हम लोग g रखते हैं। यहाँ पे कितना है बोलो, ये भी तो होगा हमारा 3 इंटू आपका g होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 3 इंटू जी होगा, ठीक है। 3 इंटू जी है, ये कितना 1.5 इंटू क्या है, जी है। mg लिखा ना, mg वेट तो होगा। ये थोड़ी ना वेट है, ये थोड़ी ना वेट है, वेट हमारा mg होगा। ये तो हमारा स्यूडो फोर्स लग रहा है ना दोनों उस पे। 1.5 g/10, 3 g/10 ये हमारे स्यूडो फोर्स है। mg वेट तो होगा, आपका कहीं पे भी वेट तो होगा, ठीक है। इसमें टेंशन टी, इसमें टेंशन टी। अब करेक्ट है। अब ये पूरा हम लोग चेक कर लेते हैं, टी ज्यादा है इन दोनों के ऐड से, ठीक है। तो ऊपर क्यों मूव कर रहा है, ये 1.5 kg वाला ब्लॉक बनाते हैं। इसको चाहे FBD बना लो आप, FBD ऑफ 1.5 kg, ठीक है। यहां से चेक करते हैं हम लोग 1.5, ऊपर की ओर टेंशन टी है और नीचे की ओर क्या है बोलो, नीचे की ओर हमारा है 1.5 g बाई कितना है बोलो 10 है कि नहीं। और इधर कितना है बोलो mg, mg के अकॉर्डिंग ये तुम लोग चेक करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, mg के अकॉर्डिंग कितना है बोलो, m कितना है 1.5 और g है कि नहीं, ठीक है। अब ये देखो इस पे ऊपर की ओर a के एक्सेलरेशन से ऊपर आपका जा रहा है, ठीक है। लिखो इस पे, हम लोग इस पे आगे बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t माइनस ये होगा तो 1.5 g है और माइनस 1.5 g बाई कितना 10 इक्वल टू कितना होगा 1.5 इंटू ए, हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है। इसको अरेंज करें, 1.5 को थोड़ा सा अरेंज करें क्या, एक मिनट है, चलो अरेंज अभी ना करो, ठीक है। 1.5 को ऐसे ही लिख रहे दो, तो यहाँ से ये आपका 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1.5 g को बाहर करो, ये 10 है, ये 1 होगा, 11 हो गया क्योंकि माइनस दोनों है, तो t माइनस कितना होगा 11 इंटू 1.5 है, कितना है, एक काम करो इसको सीधे सीधे वो कर लेते हैं, 1.5 को ब्रेक कर लो जाए, 15 डिवाइड बाई 10 है, कितना है 2 से डिवाइड करें आपका 2 5 या 15 है, 5 दूना 10 है, 3/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 3/2 है इंटू जी है, ठीक है। और माइनस ये कितना होगा 3/2 इंटू जी बाई क्या है 10 है, 3/2 इंटू कितना है जी बाई 10 है, ये यहाँ तक सही ना। ये आपका अपान होगा 5 या 15, 5 दूना 10 है, ठीक है, 3/2, ठीक है, इक्वल टू ये कितना है 3/2 इंटू ए है। अब एक काम करिए, इसको अब आपका ऐड करिए, तो ये कितना हो जाएगा t माइनस 3/2 g इंटू, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 है, ये हमारा 11 हो गया, 11 हो गया ना, 11 इंटू 3 तो होगा 33 इक्वल टू कितना 3/2 इंटू ए हो गया। बड़ा कैलकुलेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ओके, बस कैलकुलेट किया है। आगे हम लोग चेक करते हैं, आगे हम लोग कैसे इस पे निकालते हैं, ये देखो इस पे, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग चलते हैं। अब 3 kg के हम लोग FBD बनाते हैं, ऊपर की ओर क्या हमारा टेंशन है, ठीक है, 3 FBD आप क्या है, FBD ऑफ हम लोग 3 kg, ऊपर की ओर टेंशन कितना है T है, ठीक है। FBD बनाए, ऊपर की ओर टेंशन हमारा 3 है, ओके, ऊपर की ओर टेंशन है, इधर कितना है बोलो, इधर हमारा है 3g बाई 10 है, इधर कितना है हमारा 3g है, ठीक है। ये सिस्टम पूरा ए के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये पूरा फोर्स ज़्यादा होगा और ये कम होगा, इस बात को ध्यान देना, ये डाउनवर्ड है ना, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका ये ब्लॉक 3 kg वाला नीचे ही तो आएगा इस पे, तो यहाँ पे जो हमारा होगा इन दोनों को ऐड करें, 3g है प्लस 3g बाई 10 इक्वल टू कितना होगा, सॉरी, और माइनस टी भी तो होगा, माइनस टी इक्वल टू ऊपर क्यों टेंशन टी है 3 इंटू क्या होगा ए होगा। अरेंज करें, इसको इधर ले जाए
तो यहाँ पे 3g होगा, 3g कॉमन होगा, 1 + 1/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, 11/10 होगा, 11 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 33 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 33g/10, ठीक है 33g/10 और माइनस कितना t है, माइनस कितना t, ये इक्वल टू कितना है 3 इंटू ए है। चेक करो भाई पूरा सही नहीं सही है। थ्री जी है 33g/10, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये गड़बड़ हुआ आई थिंक, डिवाइड बाई 10 होगा ये। हाँ ये इधर बैलेंस किया है हमने 3/2 जी को कॉमन किया है, तो ये आपका 10 इधर होगा, 10 है और 1 है, 10 1 11 होगा, 11 बाई यहाँ पे 10 होगा, तो इंटू 10 होगा तो 20 होगा। ये अब सही है, ठीक है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे 10 हमने 10 इस पर लिख दिया, इस पर हमने नहीं लिखा था ये वाला 10। ओके अब आगे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करें, हमें निकालना क्या है बोलो, हमें निकालना है टी निकालना है, क्या निकालना है हमें टी निकालना है, ठीक है। तो टी को निकालेंगे कैसे बोलो, इस पर यहाँ पे चेक करें हम लोग, एक काम करें इस पर, हमें टी को निकालने के लिए हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, हम लोग कैसे देखो टी को निकालेंगे। इस पर हम लोग जो ए को हटाएंगे, ए आपका कैसे हटेगा बोलो, ए यहाँ से हटाने के लिए ए की वैल्यू यहाँ पे लिखे, ए की वैल्यू यहाँ से हटाएं तो हम लोग 3 से डिवाइड करें, क्या करें हम लोग 3 से डिवाइड करें, ठीक है। 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, ये डिवाइड करेगा तो 11g/10 है, ठीक है, माइनस कितना t/3 इक्वल टू क्या है ए है, एक्सेलेरेशन कितना हो गया हमारा ए हो गया, ठीक है। तो बस ए की जगह पे वैल्यू ये पूरी पुट कर देंगे, क्या करेंगे ए की जगह पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। आइए करते हैं जल्दी से, ए की जगह पे हम लोग कैलकुलेशन देख रहे हैं, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो पूरा क्वेश्चन हमारा चला जाएगा, ठीक है, रिस्क लेके करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ए को यहाँ पे रखते हैं, तो देखो इस पे टी माइनस कितना 33 डिवाइड बाई 20 इंटू कितना जी है, इक्वल टू 3/2 इंटू ए है, ए कितना है दैट नंबर है, रखो इस नंबर को हम लोग रखते हैं, तो ये कितना है 11g/10, 11g/10 है और माइनस कितना t/3, माइनस t/3 है, ओके। अच्छा अब हम लोग ये करते हैं 3/2 को हम लोग मल्टीप्लाई करें, क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना होगा 33g/ हमारा 20 हो गया और माइनस ये कितना होगा हमारा t/2 होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा ना, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 यहाँ कैंसिल होगा, इधर से 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से t माइनस 33 आपका बाई 20 इंटू जी है, ये इधर आएगा, तो माइनस t/2 इधर है तो कितना 3t/2 होगा, वैल्यू रखो 3t/2 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो 33g/10 है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 33g/20 होगा, ये 20 यहाँ से कैंसिल करेगा हमारा 10 होगा, तो 33 आपका g/ कितना हो गया 10 हो गया ना, ठीक है। ये 3 यहाँ से कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये g क्योंकि 10 रखते हैं, g 10 रखे तो ये 10 यहाँ से कैंसिल करेगा, कैलकुलेशन देखना, ये g यहाँ पे रखेंगे 10 हमारा कैंसिल करेगा, तो g इक्वल टू 10 रखेंगे और ये 2 यहाँ पे जाएगा, क्या होगा ये 2 यहाँ पे जाएगा, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 इंटू 2 इक्वल टू 22 है, तो ये क्या हमारा न्यूटन है, क्या है न्यूटन है, ठीक है। अच्छा हमारा टी टेंशन आया है, कैलकुलेशन देखो हुआ है इस क्वेश्चन पे, ठीक है, हमारा टी टेंशन आया है, बस कैलकुलेट किया हमने, इस पे थोड़ा सा टाइम लग गया है कैलकुलेशन में। यहाँ पे हमारा जो टी आया वो कितना 22 हमारा क्या है न्यूटन है, ठीक है, 22 हमारा न्यूटन है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, हमें टी नॉट निकालना है ना, इस पे टी नॉट, यदि हम लोग रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालते हैं और किसमें इन न्यूटन में निकालेंगे तो हमारा सीधे सीधे टी नॉट होगा, और यदि हम लोग क्या इन केजी में निकालते हैं तो क्या होगा टी नॉट बाई जी होगा, और जी कितना 10 रखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या इन फोर्स में निकालते हैं, तो इन फोर्स में जो हम लोग निकालेंगे, इन फोर्स में जो हमारी वैल्यू होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, हमारा 2 टाइम्स ऑफ टी है, और टी कितना है बोलो 22 है, 22 इक्वल टू क्या होगा 44 हमारा न्यूटन हो गया,
हो गया 44 न्यूटन है। ओके, इन फोर्स आपका है, रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इन फोर्स है, ये हम लोग निकालते हैं इन केजी में निकालते हैं। क्या करते हैं, इन केजी में निकालते हैं। तो ये इक्वल टू क्या होगा बोलो, 44 डिवाइड बाई कितना होगा बोलो, हमारा जी है, और जी कितना 10 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4.4 हमारा केजी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, चेक कर लो उस पर सही है गलत है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो उस पर, आई थिंक सही होना चाहिए।